बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध ने सभा में बैठे लोगों की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। लोगों में से एक ने प्रश्न किया, भगवान, क्या आप इसे समझा सकते हैं? हमें बताइए कि अच्छे और बुरे कर्मों का क्या फल होता है। एक समय की बात है, एक व्यापारी था। वह हमेशा दूसरों के साथ धोखा करता और उनका धन हड़प लेता। वह सोचता था कि उसके पास ताकत और चतुराई है तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन धीरे धीरे उसके गलत कर्मों का परिणाम सामने आने लगा। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उन्होंने उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया। व्यापार ठप हो गया और वह गरीब हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। बुद्ध ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, दूसरी ओर उसी गांव में एक किसान था। वह ईमानदारी से अपने खेत में मेहनत करता और दूसरों की भी मदद करता। लोग उसे पसंद करते थे और हमेशा उसकी सहायता के लिए तैयार रहते थे। जब उसके खेत में सूखा पड़ा तो गांव के सभी लोग उसकी मदद के लिए आए और उसके जीवन को बेहतर बनाने में उसका साथ दिया। किसान का जीवन सुकून से भर गया क्योंकि उसने हमेशा अच्छे कर्म किए थे। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छा होगा, और यदि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। कर्म का फल अटल है। लोगों ने बुद्ध की इस शिक्षा को गहराई से समझा। उन्होंने अपने जीवन में सही और सच्चे रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बुद्ध ने ध्यान से अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, कर्म केवल वही नहीं होता जो हम दूसरों के साथ करते हैं, बल्कि वह भी होता है जो हम खुद के साथ करते हैं। हमारे विचार भी कर्म है। जब हम गलत सोचते हैं तो वह भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, अगर किसी ने बहुत गलत कर्म किए हों तो क्या वह अपने भविष्य को सुधार सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, अपने कर्मों को बदलकर कोई भी अपने भविष्य को बदल सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह निर्दयी और क्रूर था। वह लोगों को मारता और उनके अंगुलियों की माला बनाता था। पूरा राज्य उससे डरता था। लेकिन एक दिन वह गौतम बुद्ध से मिलने आया। जब उसने बुद्ध को देखा तो उनके चेहरे की शांति और करुणा से प्रभावित हो गया। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने गलत कर्मों को छोड़ दो और एक नया जीवन शुरू करो। अंगुलीमाल ने कहा, क्या मेरे जैसे पापी को भी माफी मिल सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पापी कोई भी हो, यदि वह सच्चे दिल से प्रायश्चित करे और अच्छे कर्मों की राह पर चले तो उसका जीवन बदल सकता है। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और अपने सारे बुरे कर्मों को त्याग दिया। वह एक साधु बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। समय के साथ उसके कर्मों ने उसके जीवन को बदल दिया। लोग जो उससे डरते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे बीते हुए कर्म कैसे भी हो, यदि हम आज से सही राह पर चलने का संकल्प लें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। कर्म का फल अटल है, लेकिन हम अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, जीवन में हर किसी को किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी स्थिति को स्वीकार करें और अच्छे कर्म करते रहें। सभा में बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, भगवान, यदि कोई कठिनाइयों में फंस जाए तो क्या केवल अच्छे कर्म ही उसकी समस्याओं को हल कर सकते हैं? बुद्ध ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हां, लेकिन इसके लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गरीब महिला थी जिसका नाम सुधा था। वह अकेली रहती थी और अपना जीवन कठिनाइयों में व्यतीत कर रही थी। उसके पास न धन था न परिवार। लोग उसे अनदेखा करते थे।
लेकिन सुधा के पास एक गुण था, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। कई लोग अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। सुधा ने जो भी थोड़ा बहुत भोजन और शरण का प्रबंध कर सकती थी, वह दूसरों के लिए खोल दिया। उसने किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखी। धीरे धीरे उसकी सेवा और निस्वार्थ भावना ने गांव वालों का दिल जीत लिया। कुछ वर्षों बाद जब गांव में अकाल पड़ा, तो जिन लोगों ने सुधा की मदद को अनुभव किया था, उन्होंने मिलकर उसके लिए एक नया घर बनाया और उसे हर प्रकार से सहायता दी। सुधा ने न केवल अपना जीवन बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के दिलों में भी अपने लिए स्थान बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, बुद्ध ने कहा, कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने कर्मों से रास्ता बनाना चाहिए। सुधा ने कठिनाई के समय भी अच्छे कर्म किए और उसका फल उसे देर सवेर मिला। यह कर्म का ही नियम है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कर्म केवल हमारे जीवन को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमारे चारों ओर की दुनिया पर भी प्रभाव डालते हैं। हमारे अच्छे कर्म दूसरों के जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और बुरे कर्म केवल दुख और अशांति का कारण बनते हैं। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता रहे और उसे इस बात का एहसास न हो, तो क्या वह कभी बदल सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की संभावना होती है। इसके लिए सही समय और सही दिशा की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बेहद क्रूर और स्वार्थी था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता और उनसे भारी कर वसूलता। प्रजा दुखी थी, लेकिन राजा को इसका कोई एहसास नहीं था। वह सोचता था कि सत्ता और शक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। एक दिन राजा शिकार पर निकला। जंगल में भटकते हुए वह गहरे में चला गया और रास्ता भटक गया। वह थका हुआ और भूखा था। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक गरीब लकड़हारा उसे मिला। लकड़हारे ने राजा को अपने झोपड़ी में शरण दी, उसे भोजन कराया और आराम करने दिया। राजा ने देखा कि लकड़हारा बेहद खुश था, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। राजा ने लकड़हारे से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, मैं हर दिन मेहनत करता हूं और ईमानदारी से अपना जीवन जीता हूं। मैं दूसरों की मदद करता हूं और इससे मुझे खुशी मिलती है। यही मेरी असली संपत्ति है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्चा सुख दूसरों को दुख देकर नहीं, बल्कि उनकी भलाई में है। उसने अपने राज्य लौटकर अपनी प्रजा पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया और उनकी भलाई के लिए काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद प्रजा ने उसे एक दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों के परिणामों को समझते हैं, तो हमारे भीतर परिवर्तन होता है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज होता है, जिसे सही समय और सही परिस्थितियों में खिलने का अवसर मिलता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हम सभी अच्छे कर्म करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे कर्मों का कोई मतलब नहीं है। उस समय हम क्या करें? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसे समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह याद रखना चाहिए कि हर कर्म का फल निश्चित है, भले ही वह तत्काल दिखाई न दे। इसके लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक किसान था जिसका नाम राजू था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन उसे फसल का उचित परिणाम नहीं मिल पाता था। उसकी मिट्टी खराब थी, बारिश समय पर नहीं होती थी और अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। राजू निराश था, लेकिन उसने अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करता रहूं और सही तरीके से अपने खेत का ध्यान रखूं, तो एक दिन मुझे अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। उसने अपने खेत में नई मिट्टी डाली, बीजों की अच्छे से देखभाल की और हर दिन पानी और खाद देता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन मौसम ने साथ दिया। बारिश समय पर हुई और राजू की फसल इस बार पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। उसने जितनी मेहनत की थी,
उसका फल उसे कई गुना मिला। उसने समझा कि धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। समय पर वह अपना परिणाम जरूर देंगे। कर्म का फल अटल है और जो इस पर विश्वास रखते हैं उन्हें अंततः सफलता मिलती है। बुद्ध के एक अन्य शिष्य ने कहा, भगवान, अब हम समझ गए कि हमें कभी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सही कहा। जीवन में असली संतोष उसी को मिलता है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है और सही दिशा में चलता रहता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन की नदी की तरह हमारे कर्म भी निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रवाह को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, क्योंकि यह प्रवाह ही हमारे जीवन का आधार है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्म करने का मतलब केवल बाहरी कार्य नहीं है। हमारे मन और विचार भी हमारे कर्म है। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, यदि किसी व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते हैं लेकिन वह बाहर से अच्छा व्यवहार करता है, तो क्या वह भी अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करेगा? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मन और कर्म का घनिष्ठ संबंध है। यदि मन में नकारात्मकता है तो बाहरी अच्छे कर्म भी उस व्यक्ति को सच्ची शांति और सुख नहीं दे सकते। जैसे एक गंदा पात्र शुद्ध जल को भी अशुद्ध कर देता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने कर्मों को। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक राजा था जो हमेशा दान करता था। वह बड़े बड़े यज्ञ करवाता, ब्राह्मणों को सोना और अन्न देता, लेकिन उसके मन में अहंकार और स्वार्थ था। वह सोचता था कि उसके इन कर्मों से लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और उसका नाम अमर हो जाएगा। दूसरी ओर एक साधारण किसान था जो चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करता और कभी इसके बारे में बात भी नहीं करता। वह दूसरों के लिए खाना बनाता, भूखों को खिलाता और उनकी सेवा करता। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा या नहीं। उसका उद्देश्य केवल दूसरों का भला करना था। समय के साथ राजा का नाम भुला दिया गया क्योंकि उसके कर्मों के पीछे केवल स्वार्थ था। लेकिन किसान की सेवा को लोग पीढ़ियों तक याद करते रहे क्योंकि वह निस्वार्थ और सच्चे हृदय से किए गए कर्म थे। बुद्ध ने कहा, कर्म की सच्ची शक्ति उसके पीछे की भावना में है। जो कर्म सच्चाई और निस्वार्थता से किए जाते हैं वे ही वास्तव में फलदायक होते हैं। याद रखो, जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही हमारे विचारों में भी हमारे जीवन को आकार देने की शक्ति होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सच्चे इरादे ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। मन को शुद्ध करे, कर्म को सच्चा करे और जीवन को सफल बनाए। कर्म का फल हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।